तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जिसका नाम है बिंदु बसायर। कुछ क्षणों में हम बिंदु बसायर पहुंच जाएंगे और दिखाएंगे वहां का कंडीशन यानी स्थिति कि इतना प्रसिद्ध इतना फेमस होने के बाद भी उस जगह का आप कंडीशन देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि जिसका व्याख्या मतलब जिसके बारे में किताबों में लेकर के हर घर में वो कहानी सुनाया जाता है अपने बच्चों को। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका दादी नानी मम्मी पापा भाई बहन उस बिंदु बसायर के बारे में बताया जाता है कि कैसा स्थान है वो, कैसे 7 भाइयों ने मिल करके एक बहन को मार करके खाया था। उस जगह का आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में उस जगह को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और हमको लगता है कि वो जो सतयुग समय में जो घटना घटा है कि भटयुग में वो जगह का नामो निशान कुछ दिनों में उसका ख़त्म हो जाएगा। ऐसा अगर आप देखेंगे उस स्थान को तो आपको लगेगा। और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को कि वाकई में वो वो स्थान कैसा है। इस रास्ते से ही मतलब जहाँ बिंदु बसायर है उसी रास्ते से ही यहाँ के मंत्री विधायक जितने लोग हैं वो सब आते जाते हैं, सारे कोई आते जाते हैं। लेकिन कोई वहाँ पर एक जरा सा रुक करके ये नहीं देखता है कि उसका मैं थोड़ा सा सुंदरीकरण करा दूं। ना वहाँ का स्थानीय लोगों का ध्यान है, ना वहाँ का मुखिया का ध्यान है, ना यहाँ का मंत्री है, ना यहाँ का विधायक है, किसी का कोई मतलब नहीं है। आप वही चले जाइए, देखिएगा छोटा सा टूर्नामेंट अगर फुटबॉल का होता है तो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं उस मैच का उद्घाटन करने के लिए। एक चौक चौराहा है, उसमें अगर किसी का स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है तो उसका उद्घाटन करने के लिए विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक वहाँ पर धरना प्रदर्शन और वहाँ पर सारे लोग रहते हैं। लेकिन ये एक बिंदु बसायर है जो प्रसिद्ध है, झारखंड का एक जाने माने स्थानों में से एक है। उसमें किसी भी आदमी का कोई भी ध्यान नहीं, किसी भी तरह का नहीं। वहाँ पर एक्स्ट्रा एक ईंट का भी उसमें सुंदरीकरण नहीं किया गया है। और आज से नहीं, जब पैदा हम लोग नहीं हुए थे उस समय का ये स्थान है, उस समय का ये कहानी है। लेकिन आज भी जा कर के आप देखेंगे वहाँ तो एक ईंटा जिसको बोलते हैं ना, एक ईंट किसी ने सुंदरीकरण के नाम से या उसको बचाने के नाम से किसी ने नहीं रखा, ना रखेगा भी। और उसका मुख्य रीज़न हमको लगता है शायद ज़मीन दलालों का नज़र उसमें ज़्यादा है। अगर नहीं होता ज़मीन दलालों का उसमें नज़र तो हमको लगता है कि आज वो एक विकसित और प्रसिद्ध और उसका सुंदरीकरण हो गया हुआ रहता। एक छोटी छोटी झरनाओं को झारखंड सरकार इतना मान्यता और इतना प्राथमिकता दे रहा है, उसमें लाखों रुपया, उसमें करोड़ों रुपया लगा करके उसको पर्यटक स्थल बना रहा है। अरे भाई, उससे भी तो ये अच्छा चीज़ है, प्रसिद्ध है, जिसको हर कोई दूर दूर से देखने के लिए आता है, हर घर में उसका कहानी सुनाया जाता है। तो भाई उसे क्यों नहीं सुंदरीकरण किया जाता है, उसे पर्यटक स्थल के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जाता है। एक छोटे से स्थान में मेला लगाया जाता है, जितिया मेला हो गया, कर्मा मेला हो गया, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं होता। ना वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा होता है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है, किसी के द्वारा नहीं होता है, किसी न किसी के द्वारा नहीं होता है। और हाल अब अभी आके जाके देखिएगा वहाँ पर, और ऐसा नहीं कि वो जंगल में है, पहाड़ों के ऊपर है, नदी के बीच में है, ऐसा नहीं है, या गांव के अंदर में है, कीचड़ में है, ऐसा नहीं है। ऑन रोड में स्थान है, उसको एक थोड़ा सा भी उसमें किसी का नज़र नहीं, किसी भी नज़र नहीं है, किसी इंसान का नज़र नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि किसी ने प्रयास भी किया है कि उस स्थल को एक विकसित स्थान के बारे में जो इतना प्रसिद्ध है झारखंड में, उसको थोड़ा सा सुंदरीकरण कर दे ताकि आने वाले
दिन में, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, आने वाले दिन में हम लोग का जो बच्चे हैं वो लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये बहुत पुराना स्थान है, इसे मेरे माँ बाप ने भी देखा था, आज उसे बचा करके रखा गया है, तो आज हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग को माता पिता जो लोग होते थे उन लोग को जंगल में पहले भालू, शेर, हाथी ये सब रियल देखने के लिए मिलता था, लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है कि हम लोग सिर्फ हाथी देख सकते हैं रियल में, बाघ हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है, मोर हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है, उसे देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है चिड़ियाघर। और आज जा कर के हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई इसको हम लोग शेर बोलते हैं, ऐसा भालू होता है, अन्यथा हम लोग उसको देखते हैं क्या चीज़ में, सिर्फ किताबों में, फ़ोटो में, टीवी में, मोबाइल में, बस यही चीज़ है। तो आने वाले दिन में भी हमको लगता है कि शायद ये स्थान मोबाइल और टीवी में ही सीमित हो करके सिमट करके रह जाएगा, बाकी यहाँ पर कुछ रहने वाला नहीं है। और यहाँ से यहाँ के लोगों का ध्यान कम, और यहाँ का जो ज़मीन दलाल लोग हैं हमको लगता है कि उसका ध्यान सबसे ज़्यादा इस पर पड़ा हुआ होगा, इसीलिए आज तक इसमें किसी भी इंसान का एक जरा सा भी रिएक्शन नहीं हुआ है उस स्थान को, न सुंदरीकरण करने के लिए, न घेराबंदी करने के लिए, न किसी भी के लिए नहीं। आप अगर आपका छोटा सा सरना स्थल है, आप देखिए उसको बाउंड्रीकरण हो गया है, छोटा सा पुलिया है उसमें आपका गढ़वाल बन गया है, बस्ती में एक नाला टूटा हुआ है उसमें नाला बन गया है, विधायक कोष से 5 गो आपका कुआं मिल जाता है, विधायक कोष से आपको 10 गो बोरिंग मिल जाता है, विधायक कोष से अच्छा फुटबॉल मैदान बनाया जाता है, विधायक कोष से शेड बनाया जाता है, लेकिन विधायक कोष से के नाम पर अभी तक इसमें एक तिनका भी नहीं हुआ है। और अब जस्ट अभी हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ बिंदु बसेर, अभी हम दिखाते हैं नज़र आप लोग को कि इसका स्थान स्थिति कैसा है। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाकई में आने वाले दिन में विलय होने वाला है या तो फिर रहेगा। दिखाते हैं अभी आप देखिए, ये है बिंदु बसेर और आप देख सकते हैं ये ऑन रोड है। अब आप जगह देखिए, वहाँ प्राइवेट ज़मीन का बाउंड्रीकरण, इधर सारा कुछ हो गया और इसमें कुछ हुआ नहीं है। आप लोग देख लिए बिंदु बसेर का स्थिति क्या है, आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग सिर्फ इसे अब किताबों में ही पढ़ेंगे, बाकी और हम लोग के पास उसे देखने के लिए शायद मिलने वाला नहीं है। अगर वैसा होता तो आज तक उसमें इतना पुराना प्राचीन काल से अभी चलते आ रहा है, अभी तक इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए था, कुछ ना कुछ उसका सुंदरीकरण हो जाता, बाउंड्रीकरण हो जाता, नामांकन हो जाता उसमें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी एक नए स्थान के बारे में और बताएंगे हम उसके बारे में आप लोग को। अगर मेरे इस बात से अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो बताएंगे ज़रूर, और किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन रियलिटी यही है।